हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में जो गवाह आते हैं उनको कैसे डील करें, उनसे कैसे निपटे और क्या क्या आपको सवाल पूछने हैं, इसका थोड़ा मैं आज समरी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है, जब भी 498A का केस होता है आपके ऊपर, मोस्टली कॉमन केस ये है कि जो 498A की चार्जशीट होती है उसमें जितने भी गवाह होते हैं, यानी उस वाइफ साइड के रिलेटिव्स ही गवाही होते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ये गवाही देने आ जाते हैं पुलिस को। 161 की स्टेटमेंट इन्हीं की रिकॉर्ड होती है और किसी की रिकॉर्ड नहीं होती है, और उसके बाद जो है चार्जशीट फाइल कर दी जाती है कोर्ट के अंदर। जब ऐसा होता है तो चार्जशीट की खाना पूर्ति ही होती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो है विटनेसेस होते हैं, इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में आते हैं। हम इसे लीगल टर्म में इंटरेस्टेड विटनेसेस कहते हैं कि ये तो जी पूरा इनका इंटरेस्ट है केस में और आपको जो है सज़ा दिलवाना ही उनका उद्देश्य है। उनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, केस का आपके मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। पर ये चीज़ आपको जो है कोर्ट के सामने प्रूव करनी पड़ेगी कि वो लोग जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं और उनका जो है मेन एम ही आपको फंसाना है। तो इसको प्रूव कैसे करें? आज मैं वो जो है एक स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे जो है आपको सवाल पूछने चाहिए ऐसे विटनेसेस से, ताकि आपका जो केस है वो आपके फेवर में हो। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि लड़की का फादर है, वो आता है विटनेस बॉक्स में आपके सामने और आपके वकील साहब आप उनसे सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि आप जो है लड़की के घर कभी नहीं गए जब लड़की के साथ क्रूअल्टी जो है एलेज उसने की है। यानी लड़की ने बहुत सारे इंसिडेंसेस कंप्लेंट के अंदर दिए, बट कहीं पे ये नहीं लिखा कि उसके फादर या उसके मदर या उसके सिस्टर जो है उसे विज़िट करने आए। अगर ऐसा है आपका केस तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या आपको ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि फ़ादर कभी नहीं गए लड़की के घर जब भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए। इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। अगर तो जवाब आता है हाँ मैं कभी नहीं गया, तो वहाँ पे आपका केस आपके फेवर में ही हो गया और कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है ना मैं हमेशा जो है गया अपनी बेटी के यहाँ और आपसे मिले, हस्बैंड से मिला, हस्बैंड की फैमिली से मिला, अगर ऐसा जवाब आता है तो आपको जो है उसकी 161 की स्टेटमेंट देखनी है और उधर से कन्फ्रंट कराना है कि आपने इस स्टेटमेंट में कभी पुलिस को ये नहीं कहा कि आप गए जो है हस्बैंड के यहाँ पे। तो ये ऐसा तब आपको पूछना है कि अगर फादर जो है कभी गए ही नहीं, क्योंकि कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली कोई नहीं गया वहाँ से इन लॉज के घर कि पूछ के तो आए कि बेटी के साथ इतनी क्रूअल्टी हो रही है, तो एटलीस्ट पूछ के तो आए कि क्या चल रहा है, क्या इंसिडेंसेस हो रहे हैं और क्या जो है समझाएं एटलीस्ट। तो आपको जो है ये चीज़ आपको पूछनी तब है जब ऐसा कंप्लेंट में कहीं नहीं है, कंप्लेंट बिल्कुल साइलेंट है, या फिर जो फादर की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल साइलेंट है, तो तभी आपको ये चीज़ जो है पूछनी है। अगर वो साइलेंट नहीं है कि पत्नी कहती है कि मेरे माँ बाप आए थे, समझाने की कोशिश की, तब आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं। पर ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप अपनी एफआईआर चेक कीजिए, क्या ऐसा है आपकी एफआईआर में। पहले आप ये कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि ऐसी चीज़ है आपके पास जो मैं आपसे कन्वर्स करूँगा कि अगर आपके केस में ऐसी चीज़ है तो फिर ऑब्वियसली आप ये सवाल ज़रूर पूछिए। तो ऐसे जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस को डील किया जाता है। बाकी और सवाल आप पूछ सकते हैं उनसे कि आप ये पूछ सकते हैं कि जब भी बेटी आई आपके घर, आप उसके साथ एफआईआर कराने गए, आपने पूरा उसे सपोर्ट किया, आपने अपने पास रखा, और जो भी है उसके बाद भी जो है आपने कभी इन लॉज से कांटेक्ट नहीं किया, आप सीधा गए और आपने जो है केस डाल दिया इन लॉज के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं कि फादर या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सिर्फ जो है फंसाने के लिए ही केस डाला है, उनका सेटलमेंट का कोई, क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ऑब्वियसली फादर, मदर या सिस्टर जो है मिलते हैं, इन लॉज से बात करते हैं, और वहाँ पे जो है सीधा वहाँ पे अगर वाइफ जाके बैठ गई है और सीधा उसने केस कर दिया आपके ऊपर, इस सिनेरियो में आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
और जो भी मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, अगर आपकी मीटिंग्स होती भी हैं तो आप पूछिए ये मीटिंग हुआ था, उसमें ये डिस्कशन हुआ था, वो लोग तो डिनाई करेंगे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो हमेशा जो है ऐसी मीटिंग्स जो है रिकॉर्ड कीजिए, या जब भी आपको लगता है कि डिस्प्यूट होने वाला है या फिर जब भी आप दूसरी पार्टी से मिलते हैं तो रिकॉर्डिंग ज़रूर रखें, ताकि कल को जो है वो मुकरे ना, कि जो डिस्कशन हुआ झूठ ना बोले कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी चीज़ें हुई हैं उसे कन्फ्रंट तो कराना ही है, और जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो भी पूछनी है। तो ऐसे आप जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस, जो ये रिलेटिव्स हैं, ये इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में, कोर्ट को पता चल जाएगा ये पूरा केस में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपका केस ऐसा है कि सिर्फ इंटरेस्टेड विटनेसेस ही हैं, चार्जशीट अपनी पड़ी है उसमें देखिए फादर मदर सिस्टर हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे को बताइए ज़रूर कि क्या है आपके केस में क्या है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरेस्टेड विटनेसेस को आपको ऐसे ही डील करना है, उनसे सवाल पूछने हैं कि उनका जो है इंसिडेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको प्रूव करना है एक तरीके से। अगर मार पिटाई ससुराल में हुई है तो ऑब्वियसली फादर तो जाएगा, एटलीस्ट मदर जाएगी, बात करेंगे, कुछ तो होगा, कंप्लेंट करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ तो आप सीधा पूछ सकते हैं कि आप नहीं गए, आपने कोई कंप्लेंट नहीं की, आप उनके घर तक नहीं गए, ये सब आपको सजेशंस में लास्ट में पूछना है। तो ऐसे आप जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस 498 में ऐसे आपको डील करना है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।